तो लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। अच्छा, अगर मैं दोबारा इसको अगर देखूं जनरल फॉर्म एन एपी, तो बेसिकली है क्या। अब नेक्स्ट, अच्छा एक नेक्स्ट देखते हैं। हमने जनरल फॉर्म देखा एपी का क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो। अच्छा, अब हम देखते हैं लेट से nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म। ठीक है। अच्छा, जनरल फॉर्म हमने देखा एपी का क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो, है ना। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है ए, है ना। मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं a1 से, है ना। सेकंड टर्म क्या है a2, ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या है ए प्लस 2d, है ना। फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या होगा ए प्लस 3d एंड सो। अच्छा, a1 है ए प्लस डी, है ना, मतलब मैं ए प्लस डी को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए प्लस 0 इंटू डी, है ना। a2 क्या है ए प्लस 1d, a3 है ए प्लस 2d, a4 है ए प्लस 3d। तो ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा यदि ए एन, तो वो क्या होगा बेटा, ए प्लस क्या होगा, बताओ। A1 है ए प्लस 0d, a2 है ए प्लस डी, a3 है ए प्लस 2d, a4 है ए प्लस 3d। तो an क्या होगा, an कोई भी nth टर्म हो सकता है, n की वैल्यू हम अगर 5, यस, तो ये क्या होगा a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो ये क्या होगा a प्लस n माइनस 1d, मतलब ये अगर मैं nth टर्म की बात करूंगा तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो यहां से हमारा nth टर्म क्या आ गया, nth टर्म आ गया an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो कई बार हमें ये, जैसे मैं a1 फर्स्ट टर्म है, ये क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और d क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, है ना, ना रिप्रेजेंट। हम a1 a2 a3 क्या है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, an क्या है nth टर्म, है ना। कई बार इसे t1 t2 t3 से भी रिप्रेजेंट करते थे, वो रिप्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, ठीक है। हाँ, तो यहां से हमारा nth टर्म क्या आ गया, nth टर्म आ गया हमारा a प्लस n माइनस 1d। a क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, d है कॉमन डिफरेंस, और n क्या है, n है, जैसे अगर मैं n की वैल्यू 5 रखूंगा तो ये क्या मिलेगा मुझे, फिफ्थ टर्म मिलेगा। n की वैल्यू अगर 18 रखूंगा तो मुझे 18 मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी, है ना। तो ये हो गया मेरा nth टर्म ऑफ एन। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, है ना। एपी गिवन है, क्या गिवन है 2 7 12 एंड सो। ये हमें क्वेश्चन गिवन है ना, ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, 10th टर्म निकालना है ना। एपी क्या गिवन है 2 7 12 एंड सो। यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए की वैल्यू होगी 2, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, है ना। कोई भी दो कॉन्जुगेटेड टर्म्स के बीच का डिफरेंस, है ना। ये क्या होगा, बेसिकली हम क्या करेंगे, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, है ना। हम ये कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 7, है ना। 2 माइनस 7 माइनस 5 आएगा। तो बेसिकली हमें ये कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हमने देखा था a2 माइनस a1, या फिर a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 एंड सो। तो ये ध्यान रखना, है ना। हमने ये भी देखा था कॉमन डिफरेंस जो है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे 5 आ रहा है जो कि पॉजिटिव, ठीक है। ए आ गया हमारा 2, डी आ गया 5। अच्छा, हमें कौन सा निकालना है, 10th टर्म। हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे निकालना है 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब n की वैल्यू मैं 10 रखूंगा, तो n की वैल्यू 10 रखूंगा तो a 10 क्या आएगा, a प्लस a क्या है 2, ये हो जाएगा 10 माइनस 1, और d क्या है, d है मेरा 5। तो यहां से आ गया 2 प्लस 9 इंटू 5 दैट इज 2 प्लस 45, तो a 10 आ गया मेरा 47।
तो यहाँ से 10th टर्म क्या आ गया गिवन सीरीज का 47। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास 7 minus 4n is nth term of an AP ना, ये दिया है 7 minus 4n। 7 minus 4n क्या है nth term of an AP, then find its first term and common difference, है ना। हमें ये क्वेश्चन दिया कि अच्छा इसमें हमें क्या दिया है nth टर्म दे दिया है। nth टर्म का मतलब क्या है, मुझे an दे दिया। an कितना है 7 minus 4 है ना। 7 minus 4n क्या है an मुझे गिवन है 7 minus 4n। अब मुझे क्या निकालना है, एक तो फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस, है ना। फर्स्ट टर्म तो क्या होगा, n की वैल्यू सिंपली मैं पुट कर दूंगा 1, तो ये आ गया मेरा फर्स्ट टर्म, दैट इज 7 minus 4 an इक्वल्स टू 3, a1 इक्वल्स टू, है ना, 3 आ गया। तो ये तो आ गया मेरा क्या फर्स्ट टर्म, ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म। अब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालूंगा। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करूंगा, मुझे पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के डिफरेंस। मतलब a1 मेरे पास है, अब मैं अगर n की वैल्यू 2 पुट करता हूं और a2 निकाल लेता हूं, जैसे ही a2 आ जाएगा तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d इक्वल टू a2 माइनस a1, है ना। तो a2 निकालता हूं तो a2 क्या होगा 7 माइनस 8 दैट इज -1, a2 आ गया -1, है ना। अच्छा तो यहाँ से d आ गया, d क्या कॉमन डिफरेंस है, d क्या हो जाएगा -1 और a1 क्या है a1 है 3 -3, तो ये -4, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -4। अच्छा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मतलब कि क्या, टर्म्स क्या हो रहे हैं डिक्रीजिंग है, मतलब एपी क्या है डिक्रीजिंग एपी है। a1 क्या था 3 था, a2 -1 है ना, फिर अगला आएगा -5 आएगा, इस तरह से यहाँ पे जो एपी है वो डिक्रीजिंग एपी, मतलब नेगेटिव अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा है मतलब एपी हमें डिक्रीजिंग मिलेगी। पॉजिटिव में हम अगर आएगा तो हमें एपी इंक्रीजिंग मिलेगी, और अगर 0 होगा तो एक कांस्टेंट एपी। हमने देखा था लास्ट क्लास में, है ना, जहां जहां पे मैंने लिखा था डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, कहीं पे लिखा था। हाँ ये यहाँ पे इट कैन बी पॉजिटिव 0 और नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा यहाँ पे जैसे पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या है डी क्या है, ये पॉजिटिव हमें मिला था, है ना, पॉजिटिव मिला था। तो यहाँ पे एपी क्या है इंक्रीजिंग है ना, पहली 1 2 3 4 5, सेकंड 2 4 6, फिर -5 -3, इस तरह से। जैसे ही मुझे डी क्या मिला यहाँ पे 0, है ना, ये क्या है डी क्या मिल रहा है मुझे 0, तो 0 के केस में क्या मिल रही है एपी मुझे कांस्टेंट एपी है। यहाँ पे 2 2 2 2 2 ये क्या है कांस्टेंट एपी है, ये क्या है 0 मुझे मिल रहा है। अभी वैसे ही मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या मिल रहा है डी नेगेटिव मिल रहा है, डी नेगेटिव मिल रहा है तो मुझे क्या मिलेगी डिक्रीजिंग एपी मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में a1 क्या होगा फर्स्ट टर्म 3 और सेकंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा -4। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो मेरे पास गिवन है, क्वेश्चन है determine the AP whose third term is 5 and let's say seventh term is 9, ये क्वेश्चन है ना। अब हमें क्या एपी डिटरमाइन करनी है, एपी कैलकुलेट करनी है जिसका थर्ड टर्म गिवन है 5 और सेवेंथ टर्म गिवन है 9। अच्छा मुझे पता है nth टर्म क्या होता है एपी का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे थर्ड टर्म गिवन है 5, मतलब n की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो थर्ड टर्म मिल जाएगा, वो क्या होगा a प्लस, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, है ना, 3 माइनस 1 डी। तो यहां से मेरा थर्ड टर्म आ गया a प्लस 2d। उसी तरीके से यदि मैं n की वैल्यू 7 पुट करता हूं तो मुझे सेवेंथ टर्म मिल जाएगा, तो a7 क्या होगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो गया ये a प्लस 6d, तो a7। अच्छा a3 कितना गिवन है 5 और a7 गिवन है 9, तो बेसिकली मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई है ना।
a plus 2d इक्वल टू 5 एंड a plus 6d इक्वल टू 9। ये दो इक्वेशंस आ गई। हाँ अच्छा, हमने देखा था एपी कैलकुलेट करने के लिए, है ना, हमने जनरल फॉर्म देखा था एपी का, क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन अप टू ए प्लस n माइनस 1d, है ना। हाँ, हमें एपी कैलकुलेट कर दी, तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया तो मैं एपी डिटरमाइन कर लूंगा, है ना। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है ए और डी में, है ना, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, अब मैं दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ। माइनस करूंगा तो ए और ए कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड बचेगा 2d माइनस 6d, राइट हैंड साइड 5 माइनस 9, तो क्या बचा, माइनस 4d इक्वल टू माइनस 4, सो d इक्वल टू 1, तो d मुझे मिल गया 1। अब मैं क्या करूंगा, d को a प्लस 2d कैलकुलेट करूंगा, a प्लस 2d, नॉट a प्लस 2d, a कैलकुलेट करूंगा, तो मैं a प्लस 2d इक्वल टू 5 में a की वैल्यू पुट करूंगा और वहां से मैं निकाल लूंगा अपना a। तो मेरे पास अब फर्स्ट टर्म a भी है और कॉमन डिफरेंस d भी, कॉमन डिफरेंस d भी है जो कि है 1। अच्छा, अगर मेरे पास अब a है 3, कॉमन डिफरेंस है 1, तो सिंपली मैं जो AP कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि जनरल फॉर्म क्या है AP का, AP का जनरल फॉर्म क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो। तो a क्या है 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1 2, ये हो जाएगा 3 प्लस, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 1 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से AP क्या मिल रही, 3 4 5 6 एंड सो। तो ये क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड AP, ये क्या है हमारी, तो ये है रिक्वायर्ड AP हमारी क्या हो गई, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? हाँ सर क्लियर। और क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन है, चेक whether 301 is a term of the list of numbers 5 11 17 and 23, so है ना। ये अब हमें कैलकुलेट करना है ना, हमें कुछ नंबर्स की लिस्टिंग दी है, यहाँ पे हमें बताना है 301 उस नंबर, उस लिस्ट, जो लिस्ट है या सीक्वेंस है, अभी हमें पता नहीं ये एपी है कि नहीं, हमें तो बेसिकली हमें एक सीक्वेंस दे दिया, मतलब लिस्ट दे दी है नंबर्स की, हमें बताना है 301 इस लिस्ट में है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या क्या गिवन है, सीक्वेंस 5 11 17 23, है ना, ये गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो फर्स्ट टर्म, सबसे पहले तो हमें देखना है ये एपी है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे मैं पहले देखता हूँ a2 माइनस a1 कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा 11 माइनस 5 जो कि 6 आ रहा है। a3 माइनस a2 मैंने कैलकुलेट किया 17 माइनस 11 वो भी 6 आ रहा है। और उसके बाद a4 माइनस a3 कैलकुलेट किया तो 23 माइनस 17 वो भी 6 आ रहा है। इसका मतलब सारे टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमें क्या पता, एज an माइनस an माइनस, मतलब nth टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस क्या है, दे आर इज सेम फॉर k इक्वल टू 1 2 3 एंड सो। So the given list of numbers are in AP, ये किस में है, AP में है। तो इसका मतलब हमें जो नंबर्स गिवन है, क्या क्या गिवन है, 5 11 17 23, ये क्या है, ये बेसिकली किस में है, AP में। चलो ये बात पता चली। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 5 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है, क्या है 6, कॉमन डिफरेंस है हमारा 6। ठीक है, अब मुझे क्या, अब ये तो पता चल गया कि ये AP, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये AP में, इस AP में 301 है कि नहीं, एक टर्म, कोई भी टर्म है कि नहीं, अब हमें नहीं पता। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि nth टर्म
एपी का क्या होता है, nth टर्म होगा एपी का a प्लस n माइनस 1t। अब मैं मान लेता हूं, है ना, मैं मान लेता हूं, अज्यूम कर लेता हूं, लेट 301 जो है वो क्या है, कोई nth टर्म है एपी का ना, लेट, अब मुझे नहीं पता 301 है कि नहीं nth टर्म, लेकिन मैं मान लेता हूं, क्योंकि मुझे यही तो बताना कि 301 इस एपी में कोई एक टर्म है कि नहीं। अब मुझे नहीं पता है कि नहीं, तो कैलकुलेट करने के लिए मैंने मान लिया लेट 301 इज nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, अगर nth टर्म है मतलब कि an क्या हो गया 301, है ना, 301 nth टर्म है, a क्या है 5 प्लस, हाँ nth टर्म है, लेकिन n की वैल्यू मुझे नहीं पता, n की वैल्यू तो कैलकुलेट करना है, कॉमन डिफरेंस हो गया d। यहां तक समझ में आया ये मैंने क्या किया वेदा? हाँ सर। है ना, मैंने मान लिया कि चलो मुझे नहीं पता कि ये 301 इस एपी में है कि नहीं, मैंने मान लिया चलो nth टर्म है, जो कि ये 301 कोई nth टर्म है, मुझे n की वैल्यू नहीं पता, मैं n की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, है ना, मैं n की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो क्या मिलेगा 301 माइनस 5 इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1। तो यहां से मुझे मिल गया 301, हाँ ये क्या हो गया, ये हो गया 290 296 इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ से फर्दर n माइनस 1 क्या हो जाएगा 24, और हाँ अच्छा, तो ये आ रहा है 296 बाय 6, तो बेसिकली आ गया 150 1448 बाय 3, ये, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस 148 बाय 3, 2148, हाँ ठीक, ये आ रही। तो फर्दर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो n की वैल्यू कितनी आई 148 प्लस 3 दैट इज 151 बाय 3, तो n की वैल्यू आ रही 151 बाय 3। अच्छा, अब n की वैल्यू तो आ रही 151, लेकिन n क्या है, नंबर, एक तरह से n क्या है, कोई टर्म है ना, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, एट्थ टर्म, नाइन्थ टर्म, इस तरह से, तो n की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना, बट n should be a positive integer, है ना, n कभी भी, है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, या उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ना ही नेगेटिव होगी ना ही कोई फ्रैक्शन में होगी, है ना, तो n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं कह सकता हूं 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP or the given list of number, term of the given list of numbers, है ना। अगर वहीं अगर n मुझे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे 22 मिल जाता, 23 मिल जाता, तो हाँ, तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 22 मिल जाता, तो हम क्या कहते हैं कि जो 22th टर्म होगा वो क्या होगा 301 होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिल रहा है, n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिल रही है, इसका मतलब जो होगा 301 उस एपी में, उस लिस्ट ऑफ नंबर्स में लाए नहीं करेगा।